requirement, हाँ mode of intake of food and its utilization in the body. ठीक है भाई, तो एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो वो न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल इनटेक करते हैं, राइट, समझे आप लोग? जो एनिमल इनटेक करते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, राइट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मतलब जो चीज खाते हैं एनिमल उसका यूटिलाइजेशन करना, मतलब उसका यूज करना, उसको एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। आपको पता है 6th क्लास में आपने फूड पढ़े थे, कुछ कुछ फूड पढ़े थे, कौन कौन सी न्यूट्रिशन देंगे हमें, ये लिस्ट आपको यहाँ लिखनी है, राइट, 1 से 6 तक, ठीक है सिया, अस्मिता, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि खाने की, राइट, तो होता क्या है कि आप जो भी चीज खाते हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हो, राइट, है ना? करते हो कि नहीं? छोटे छोटे टुकड़ों में करते हो, राइट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद, हाँ ठीक है बेटा, तो होता क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ, जिसको डाइजेशन बोलते हैं, ये रीड करो, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, राइट, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है बेटा। डाइजेशन की लिख लो बेटा हेडिंग ट्यूशन कॉपी में, डाइजेशन, और इसका इसकी डेफिनेशन लिखो सभी लोग, हेडिंग लिखो सभी बच्चे, डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन यहां से लिखना है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ये लिखना है आपको, लिख लो बेटा सभी। अपनी बुक ओपन करो, उसी में से लिखा रहे हैं हम, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटा छोटा बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? लिख लो सभी लोग अपनी ट्यूशन कॉपी में, हेडिंग लिखो न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर 2, और लिखो डाइजेशन, डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, नहीं है ना? सर स्क्रीन पर हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग लिखना है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल, और हेडिंग में लिखना है डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर डेफिनेशन ये लिखनी है, देखो ये लिखा है, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, द, यहाँ से लिखना है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, द ब्रेकडाउन ऑफ complex components of food into simpler substances, complex component of food into simpler substance, हाँ, लिख लो सभी लोग, सभी लोग लिखेंगे। और पार्टनर है ना? द, क्या लिखना है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। their personal use from the और सब, मम्मी। आप लोग प्लीज म्यूट जरूर करके रखें, है ना? सर मेरी आवाज आ रही ना? डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन समझे ना आप लोग, डाइजेस्ट करना मतलब बड़े बड़े कंपोनेंट फूड के थे, हमने उसको छोटे छोटे में कर दिया, है ना, तो उनको डाइजेशन बोलते हैं सिया, भुवन, अर्णव, राइट, अस्मिता। डाइजेशन बहुत सिंपल सा टर्म है, सबको क्लियर है? स्कूल में पूछेंगे तो बन जाएगा, भुवन डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या हो, हाँ यही बुक है ना आप लोगों की, जो भी एनसीईआरटी की बुक चल रही ना, वही है ना सभी की? हाँ ठीक है। अब बेटा बात आती है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, हम, हाँ यही है बेटा भुवन, यही तो है बुक, यही है ना, देखो यही है भुवन, यही तो बुक है हम डाउनलोड किए, हाँ चैप्टर 2, हाँ यही है भुवन, चैप्टर आपके इसमें बुक में लिखी भी है ना? क्लियर बेटा यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है। आपने सुना स्टार फिश, ये अमेजिंग फैक्ट पढ़ो भुवन, भुवन ये अमेजिंग फैक्ट पढ़ना जरा, क्या लिखा है आपकी बुक में, अमेजिंग फैक्ट पढ़ो बुक से। Sir, starfish feed on animal covered by hard cells of uh, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ,
calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then Then go. goes back into the body, and the food is slowly digested. तो स्टारफिश में क्या होता है कि ये ओपनिंग होती है बीच में से, राइट? ऐसे ओपनिंग होगी, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर स्टोमक ऐसे वो हो जाएगी। और इनका जो सेल बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, उससे बना होता है बेटा। ठीक है, तो स्टारफिश का आप लोग याद रखना, इसमें जो डाइजेशन होता है वो स्टोमक ओपन होकर उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है बेटा। क्लियर है ना? अब बात ये आती वो है सर समझ में नहीं आया। नहीं, आप लोग स्टारफिश देखे हो? नहीं देखे ना? तो स्टारफिश में क्या होती है, सेल्स ओपन होते हैं, राइट? सेल्स ओपन होते हैं। ये खाना कहाँ से डाइजेस्ट करते हैं, ये लिखा ना, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप आउट इट स्टोमक। खुलने के बाद स्टोमक ऊपर आएगा, खुलने के बाद स्टोमक ऊपर आएगा, है ना? और उसमें डाइजेशन करेंगे ये ना। खुलने के बाद स्टोमक ऊपर आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कैसे निकलता है ये, है ना? ऐसे ओपन होके स्टोमक, है ना, माउथ आएगा ऊपर, उसमें से डाइजेस्ट करेगा ये, है ना? फिर ऐसा होता है इसमें, स्टारफिश में ऐसा होता है, राइट? स्टारफिश में आपको ध्यान रखना है, सेल्स की ओपनिंग में ऐसा होता है, राइट? क्लियर? अब बात आती है कि ह्यूमन बीइंग मतलब अपन में कैसे डाइजेशन होता है, राइट? अपन में कैसे डाइजेशन होता है? अपन खाना कहाँ से, माउथ से लेते हैं ना? क्यों? हुँ? कोई रीड करेगा ये? कोई बच्चा रीड करेगा क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. हाँ करिए। We take in food through the mouth, digest and यूटिलाइज, यूटिलाइज, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, utilize. मतलब खाना हम माउथ से लेते हैं, राइट बच्चों? सिया, अस्मिता, सभी को क्लियर हो रहा? भुवन, माउथ से लेके फिर यूटिलाइज करते हैं, राइट? अनयूज पार्ट जो है वो क्या होता है? हाँ, यूटिलाइज कर ले क्या होता है? आपके पास आपका समय है, टाइम है, आप यूटिलाइज करते हो। यूटिलाइज मतलब होता है कैसे आप उसको फॉलो करते हैं। यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग में आना, उपयोग, यूज, समझे? यूज करना, यूटिलाइज मतलब यूज करना, यूटिलाइज करना, है ना? ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ पढ़िए। The inside part of the food are defecated. Have you ever found what happened to the food inside the body? कभी सोचा है क्या होता The है खाना खाने food के बाद? passes through a no sir. बेटा कभी सोचा है आप जब खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है? तो वो जो फूड होता है ना वो The food हाँ passes through a हाँ, कैनाल में से पास होता है, राइट? फूड आपका कैनाल में से पास होता है, एक कैनाल होती है, राइट? तो आप अपनी ट्यूशन कॉपी में लिखो हेडिंग डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमन लिखो, और लिखो जो कैनाल होती ना, आपको लिखना है क्या, ये लिखना है द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। लिखो डाइजेशन इन ह्यूमन, फिर लिखो द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड द कैनाल, फिर क्या लिखना है, कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। हाँ, कहाँ दिख रही कैनाल? अभी आप पढ़ेंगे। लिखो बेटा डाइजेशन इन ह्यूमन हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद लिखो जो आप खाना खाते हैं ना वो कंटिन्यूअस कैनाल से जाता है। फिगर में भी दिख रहा होगा, यहाँ से देखो। सिया यही बुक है ना, आपको भी सेम है ना? no sir. Yes sir. नहीं, इन तीनों को तो एनसीईआरटी चल रहा है, आपको तो कोई बात नहीं, टॉपिक तो वही होंगे ना जो पढ़ा रहे हैं। Yes sir. बस, तो क्या दिक्कत है, लिख लो, कॉन्सेप्ट भी वही है। सर मेरी बुक सेम है। हाँ, सभी की सेम होगी, अस्मिता की भी होगी, है ना? और भुवन की भी यही बुक है, अर्नव की भी यही है। बेटा जो ये कैनाल होती ना, लिखो कैनाल
दिस कैनाल ऐसे लिखो, दिस कैनाल ऐसे लिखो, कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। चलिए फाइल ले जाओ। हाँ, तो ये कैनाल बहुत कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। पहला कौन सा होता है? वकल कैविटी। कौन सी होती है? वकल कैविटी। देखो ऊपर दिख रहा है आपको डायग्राम, वकल कैविटी दिखा आप लोगों को? डायग्राम में वकल कैविटी देखो, वकल कैविटी ये है, देखो देखा। सेकंड होता है बेटा फुट पाइप, खाने वाली नली, फुट पाइप। इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा? हाँ, इसको पढ़ते हैं अस्मिता, सिया, अर्णव एंड भुवन। ऊसोफिगस नहीं, ओ साइलेंट होता है, ईसोफिगस, ईसोफेगस, राइट। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्टोमक में। फिर खाना कहाँ आता है स्टोमक के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिख लो बेटा। सर फिर लार्ज इंस्टेस्टाइन में। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, सही बोल रहे हो। और लास्ट, हाँ लार्ज लास्ट हो एनस। हाँ एनस है ना, रेक्टम के बाद एनस, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लिखा है ना आपकी बुक में। ये जो कैनाल होती है ना, ये डिवाइड होती है। बकल कैविटी में खाना आएगा, आपने खाया, फूड पाइप के थ्रू आपका गया स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस मतलब बाहर हो गया फूड, जो भी खाया आपने। यस, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन ऐसे होता है बेटा खाने का, समझे आप लोग? डाइजेशन ऐसे होता है बेटा, है, Yes. है ना। आपको डायग्राम, ये डायग्राम भी बनाने आ जाता है कभी कभी स्कूल में, तो बना लेना बेटा, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं डायग्राम, ठीक है। बेटा इसमें लिखो नोट, ट्यूशन कॉपी में नोट लिखो, नोट। नोट में लिखो बेटा, ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना, है ना, डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू सिंपलर वन। तो टीचर पूछेंगी कॉम्प्लेक्स फूड है अगर, उसको सिंपलर वन में कौन कन्वर्ट करता है? तो आंसर होगा डाइजेस्टिव जूसेस। लिख लो यहां तक। सर, हाँ जी बताइए। आपने सिंपलर के बाद क्या लिखा है? सिंपलर वन मतलब छोटे छोटे में कर देता है, सिंपलर वंस, छोटा छोटा। हाँ, छोटा यस। छोटा खाना छोटा छोटा हो जाता है। अब एक एक चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में अगर हम एक एक चीज को पढ़ेंगे ना, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो बेटा। सबसे पहले, पहला क्या होता? कहाँ से खाना खाते हो आप लोग? क्यों बच्चों? फ्रॉम वेयर यू ईट फूड, कहाँ से खाना खाते हो आप सर, लोग? माउथ। हाँ, तो हेडिंग लिखो माउथ एंड बकल कैविटी, नंबर 1 डिटेल में पढ़ेंगे हम। हेडिंग लिखो ट्यूशन कॉपी में, नंबर 1। नंबर 1, जो नंबर 1 होता है ना, जहां से खाना खाते हो आप, वो क्या होता है? माउथ होता है ना आपका। और वकल कैविटी जिसको बोलते हैं, राइट, वकल कैविटी। लिख लो बेटा। फिर इसमें हम बता रहे हैं क्या लिखना है। सिया, अस्मिता सभी लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है माउथ। आपने खाना माउथ से खाते हो ना, तो सबसे पहला होता है माउथ एंड बकल कैविटी।
माउथ एंड वकल कैविटी में बेटा सबसे पहला जो है माउथ एंड वकल कैविटी, उसमें आपको क्या लिखना है वो लिखा रहे हैं। क्लियर? अस्मिता, इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन सिया आपको मालूम है? भुवन, अर्णव, व्हाट इज इंजेक्शन? किसी को मालूम है? क्लास में इतने बच्चे हैं। इंजेक्शन क्या होता है? IN, इंजेक्शन क्या होता है? जो खाना आप लेते हो ना बॉडी में, लिखो हेडिंग इंजेक्शन, द फूड, द प्रोसेस ऑफ, the process of taking food into the body is called ingestion. ठीक है बेटा, the process of taking food into the body is called ingestion. कल संडे है, कल 12:30 आप लोग ज्वाइन कर लेना, है ना? कुछ डाउट होंगे, डाउट बता देंगे मैं इसके। डेटा हैंडलिंग पूरा होमवर्क है आप लोगों के लिए, डेटा हैंडलिंग पूरा होमवर्क है, और रैशनल नंबर सिया के लिए पूरा सॉल्व करना है। कल 12:30 पे आप लोग ज्वाइन करना। कुछ डाउट होंगे वो बताएंगे, ठीक है? नहीं होंगे तो हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ये जो पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है? हाँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब जो खाना आप लेते हो ना, है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। बेटा आपको पता है जो आपके टीथ हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है। तो आप इसमें इंजेक्शन के बाद लिखो। क्यों बेटा? सब लोग कहाँ गए? सो गए क्या सब लोग? नो सर। अस्मिता तो आज दिख ही नहीं रही है। सिया, टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं बताओ आप लोग। हम्म? Sir, incisors, हाँ molars, हाँ, premolars, कैनाइन। canine. लिख लो बेटा टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ लिख लो ट्यूशन कॉपी में इंजेक्शन के बाद। आज आपका होमवर्क है डेटा हैंडलिंग, आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है, एक्सरसाइज पूरी, और ये चैप्टर रीड करना है पूरा जहां तक अभी तक पढ़ा दिया है। कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और आपका सिया का काम क्या है? रैशनल नंबर आपको पढ़ना और ये चैप्टर रिवाइज मतलब रीड करना है बस। रैशनल नंबर पूरे क्वेश्चन कर लेना है, एग्जाम्पल बस कर लेना सिया, है ना? इतना काम आपका है आज का, और मैंने एक असाइनमेंट भेजा है वो कल कर लेना आप लोग, ठीक है? टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं? लिख लो बेटा टाइप्स ऑफ टीथ सभी लोग। सर लिख लिया। फिर लिखो कैनाइन, फिर लिखो प्रीमोलर्स, फिर लिखो मोलर्स। Sir, done. 4 टाइप के टीथ। अच्छा कोई मुझे बताएगा, इंसीजर ये होते हैं ना सामने वाले टीथ, इनको क्या बोलते हैं? क्यों? तो आपसे स्कूल में पूछेंगे, एक होता है लोअर जॉ, एक होता है अपर जॉ, है ना? लोअर जॉ, अपर जॉ। लोअर जॉ में कटिंग एंड बाइटिंग टीथ क्या होते हैं आप लोग लिख लोगे ना, ये जो कट करते हैं टीथ, है ना? कटिंग और बाइटिंग टीथ क्या होते हैं बताओ? लोअर जॉ, अपर जॉ में कटिंग और बाइटिंग टीथ कितने होते हैं टोटल नंबर? ये भर लोगे टेबल आप लोग? क्यों? टेबल 2.2 भर लोगे आप लोग? हाँ, क्यों बच्चों? टेबल 2.2 भर लोगे? हम्म? नहीं बन नहीं बने तो नेट से अभी भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम समझा देंगे, ठीक है ना? है ना? ये टेबल जरूर भर लेना आप लोग सभी बच्चे, है ना? कितने होते हैं देखो सर प्रीमोलर।
स्क्रीन पे आपको प्रीमोलर दिख रहा है? क्यों? सर हाँ जी बताइए। सर ये टेबल 2.2 बुक में करने की कॉपी में? कॉपी में बना के भर लेना, बुक में टीचर अभी जब कराएंगे। बेटा दो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। देखो आपको सारे टीथ दिख रहे हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन पर? इंसाइजर होता है, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन। तो आप लोग बताओ कटिंग टीथ क्या होते हैं? सिया, अस्मिता, कटिंग टीथ क्या होते हैं? बाइटिंग जो करते हैं। हाँ, ये तीनों चीज आप लोग भर लेना, ठीक है ना, ढूंढ ढार के। और इसके नंबर भर लेना, अभी नेट से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन समझ लेंगे। हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ तक समझ? सर हाँ। नो एक्टिविटी तो अपनी जगह है, एक्टिविटी तो देख लेंगे बाद में अपन। एक्टिविटी की कोई बात नहीं है, एक्टिविटी तो बाद में अपन एक साथ कर लेंगे, सारी एक्टिविटी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये होता है पूरा आपका इंजेक्शन का। इंजेक्शन में आपको टीथ के बारे में लिखना है। बेटा ट्यूशन कॉपी में आप लोग एक काम कर लोगे क्या आज? क्यों सभी बच्चे ट्यूशन कॉपी में जो अभी तक लिखाया है ना, उसके बाद ये टेबल बनाना, ठीक है। बनाने के बाद कटिंग एंड बाइटिंग टीथ नेट से यहाँ लिख लेना ये, ठीक है, ट्यूशन कॉपी में अभी जो कर रहे हो आप लोग। फिर ये पियर्सिंग एंड टीयरिंग वाला नेट से है ना, टोटल ये वाला आप बना लेना। फिर इसके बाद अपन कल देखते हैं, ठीक है ना। कल ये चैप्टर, हम संडे है, कल 12:30 बजे आपकी क्लास हमने रखी है, टाइमिंग बता दिया है, ठीक है। ओके, इतना कराना था हमें, ठीक है। इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है फुट पाइप के बारे में बेटा। तो आज आपका काम क्या क्या है? आपको बेटा डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्पल सभी बच्चों को, अस्मिता, भुवन और अर्णव। रैशनल नंबर की एक्सरसाइज किसको सॉल्व करनी है? सिया को, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद ये वाला चैप्टर बस रीड करना है, इतना काम, ठीक है बेटा। बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय। क्लास की क्लास 6:30 से होगी। शालिनी की क्लास भुवन 6:30 से होगी आज से, है ना, टाइमिंग भेज दी है।